वो शैम्पू जो 2 दिन तो कमाल करता है लेकिन फिर कुछ नहीं। वो सीरम जो चमक का वादा तो करता है पर देता है सिर्फ चिपचिपाहट। यकीन मानिए ये निराशा सिर्फ आपकी नहीं, हम सब कहीं न कहीं इससे गुजरे हैं। असल में ज़्यादातर ये जो मॉडर्न सल्फेट वाले क्लींजर्स होते हैं वो एक दुश्मन की तरह काम करते हैं। वो स्कैल्प की जो अपनी नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिससे सीबम कहते हैं उसे पूरी तरीके से छीन लेता है और बस जैसे ही ये सुरक्षा कवच टूटता है बालों की असली परेशानी शुरू हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि हम सीधे समाधान पर कूदें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर स्कैल्प अलग क्यों होता है। आयुर्वेद कहता है कि हम सबकी एक यूनिक प्रकृति होती है जिसे दोष कहते हैं और यही दोष हमारे स्कैल्प के टाइप को भी तय करते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, वात, पित्त और कफ। अपने दोस्त को पहचानना ही सही इलाज की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो क्या आपका स्कैल्प अक्सर रेगिस्तान जैसा सूखा और खींचा-खींचा सा लगता है? बाल बिल्कुल बेजान है और कंघी करते ही बुरी तरीके से उलझ जाता है? अगर हाँ, तो ये वात स्कैल्प है। इसे गहरी नमी और बहुत सारी पोषण की ज़रूरत है। या फिर आपके स्कैल्प में अक्सर जलन, सेंसिटिविटी या रेडनेस रहती है? क्या बाल समय से पहले पतले या सफ़ेद हो रहे हैं? ये पित्त दोष का साफ संकेत है। इस तरह के स्कैल्प को ठंडक और शांति देने वाले ट्रीटमेंट चाहिए। और आखिर में कफ स्कैल्प, क्या बाल धोने के कुछ ही घंटों बाद स्कैल्प फिर से ऑयली और चिपचिपा हो जाता है? भारी परतदार डैंड्रफ और बंद पोज आपको परेशान करते हैं तो ये कफ दोष है जिसे गहरी सफाई और एक गहरी नई एनर्जी की ज़रूरत है। अब आप जब स्कैल्प के टाइप को थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं तो चलिए पहले बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आयुर्वेद की 5 महाऔषधियों में से वो पहली जड़ी बूटी जो अकेले ही पूरा खेल बदल सकता है और वो है आंवला। ये सिर्फ एक फल नहीं है दोस्तों, ये आपके हेयर फॉलिकल्स के लिए एक सुपर फूड है। आपको पता है इसमें संतरे से 20 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है और ये कोलेजन बनाकर बालों की जड़ों को फौलाद जैसा मजबूत कर देता है और जो बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं उस प्रक्रिया को धीमा कर देता है। ये एक हेल्दी स्कैल्प की नींव है। तो ये था आंवला, हमारे को 5 का पहला हीरो। और यहाँ ननरेगा आयुर्वेद में हमारा बस एक ही मिशन है, प्राचीन विज्ञान को आपकी मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए सिंपल और इफ़ेक्टिव बनाना। चलिए अब वापस चलते हैं अपनी बाकी 4 शक्तिशाली जड़ी बूटियों की तरफ। असली शक्ति तब बनती है जब ये पांचों जड़ी बूटियाँ एक साथ एक टीम की तरह काम करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। हम सबको लगता है कि जितना ज़्यादा झाग उतनी अच्छी सफाई, है ना? लेकिन सच तो ये है कि केमिकल से बना ये झाग आपके स्कैल्प के नेचुरल डिफेंस सिस्टम को हर रोज़ तबाह कर रहा है। तो केमिकल वाले झाग का आयुर्वेदिक जवाब क्या है? रीठा। इसमें सेपोनिन नाम की एक नेचुरल क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं। ये गंदगी और एक्स्ट्रा ऑयल को बहुत धीरे से हटाते हैं, वो भी स्कैल्प के पीएच बैलेंस को बिना डिस्टर्ब किए। और प्लस इसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ डैंड्रफ को जड़ से ख़त्म करने में हेल्प करती है। हमारे लिस्ट में अगला है सिकाकाई, यानी कि बालों के लिए फल। ये एक 2 इन 1 चमत्कार है। ये सिर्फ साफ नहीं करता बल्कि कंडीशन भी करता है। इसका जो नेचुरल लो पीएच है वो बालों की बाहरी परत को सील कर देता है जिससे बालों में गजब की नेचुरल शाइन आती है और वो टूटते भी कम है। अब मिलते हैं भृंगराज से जिसे आयुर्वेद में केसराज यानी बालों का राजा कहा गया है। और ये नाम इसे ऐसे ही नहीं मिला। इसके जो एक्टिव कंपाउंड है वो सीधे सोए हुए हेयर फॉलिकल्स को जगाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं और बालों की ग्रोथ को एक नई रफ्तार देते हैं। और हमारे कोर 5 की आखिरी मेंबर है ब्राह्मी, जो स्कैल्प के लिए एक शांत और मजबूत करने वाला टॉनिक है। ये बालों की जड़ों को पोषण देकर उन्हें मोटा बनाती है, स्प्लिटेंस को रोकती है और इसका जो कूलिंग इफेक्ट है वो पित्त स्कैल्प की जलन और सूजन को शांत करने के लिए बेहतरीन है। तो अब आपके पास ये 5 महाऔषधियाँ हैं, लेकिन असली जादू इन्हें सही अनुपात में मिलाने में है, आपके अपने स्कैल्प दोस्त के अनुसार। तो क्या आप अपनी पर्सनल जादुई रेसिपी जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर किसी के बाल सूखे, बेजान और हमेशा उलझे उलझे से रहते हैं तो ये सेक्शन खास तौर पर उन्हीं के लिए है। ये एक वात असंतुलन का एक क्लासिक साइन है। यहाँ पर सारा खेल सही अनुपात का है। आंवला, सिकाकाई और भृंगराज जैसे तत्व बालों को पोषण और नमी देने पर फोकस करते हैं
जबकि रीठा की बहुत ही कम मात्रा रखी गई है ताकि वो बस हल्की से सफाई करे, बालों को सुखाए बिना। और बेस के लिए दही या एलोवेरा, ये तो नमी का पावर हाउस है। अच्छा, अब आते हैं पित्त असंतुलन पर। अगर स्कैल्प में अक्सर जलन, खुजली होती है या बाल वक्त से पहले झड़ते हैं या सफ़ेद होते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि शरीर में पित्त दोष बढ़ गया हो। यहाँ ध्यान देना है कि आंवला और भृंगराज की मात्रा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जड़ी बूटियाँ स्कैल्प को ठंडा करने और जड़ों को मजबूत करने के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। और गुलाब जल या नारियल के दूध जैसा ठंडा बेस इस कूलिंग इफेक्ट को और भी बढ़ा देता है। और आखिर में, क्या आप हमेशा चिपचिपे, ऑयली बालों और स्कैल्प पर जमी गंदगी से परेशान रहते हैं? तो ये सेक्शन आपके लिए है। ये एक क्लासिक कफ असंतुलन का संकेत है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। ऑयली बालों से छुटकारा पाने के लिए लोग अक्सर बहुत हार्ड केमिकल वाले शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होता क्या है, स्कैल्प को लगता है कि सारी नमी छिन गई है और वो और भी ज़्यादा तेल बनाने लगता है। जबकि आयुर्वेद का तरीका है तेल उत्पादन को धीरे धीरे बैलेंस करना, उसे जड़ से ख़त्म करना नहीं। इस रेसिपी में रीठा और सिकाकाई जैसे साफ करने वाले हर्ब्स का अनुपात बढ़ाया गया है ताकि स्कैल्प पर जमा अतिरिक्त तेल और गंदगी को हटाया जा सके। और गुनगुना पानी या नींबू का रस इस मिक्सचर की सफाई करने की ताकत को और भी बढ़ा देता है। सही मिक्सचर बनाना तो सिर्फ आधी लड़ाई है, असली रिजल्ट के लिए इसे सही तरीके से लगाना भी उतना ज़रूरी है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। अपने पाउडर्स को मिलाइए, अपने दोस्त के अनुसार लिक्विड चुनिए, जैसे वात के लिए दही, पित्त के लिए गुलाब जल या फिर कफ के लिए नींबू का रस, और एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। इसे स्कैल्प पर लगाकर 5 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज करना है। फिर इसको 30 से 45 मिनट के लिए छोड़ देना है और गुनगुने पानी से धो लेना है, बस। और हाँ, कुछ ज़रूरी बात याद रखना है, ये जो सूखा पाउडर का मिक्सचर है वो एक एयर टाइट जार में 2 साल तक बिल्कुल सुरक्षित रहता है। लेकिन जिस पल आप इसका पेस्ट बना ले उसे तुरंत इस्तेमाल करें। आयुर्वेद के अनुसार ताज़े पेस्ट में बहुत ही ज़्यादा प्राण होता है, यानी कि जीवंत होता है, जीवन होता है। इसीलिए आप पेस्ट को बना ले तो उसको तुरंत यूज़ करें, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है आपको। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।